हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल से की सहेली में आप लोग का स्वागत है। आइए आज हम बात करने वाले हैं कि देखिए, महिला की जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो पीरियड आने के 2-4 दिन पहले से ही महिला को पता चल जाता है कि उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। जो महिला अपने आप को बहुत ही बारीकी से ध्यान देती हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करती हैं, बहुत ही ईजिली समझ पाती हैं कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। लेकिन हाँ, जो हाउस वाइफ हैं, बहुत सारे काम होते हैं उनके पास, गाँव की हैं, बहुत ज़्यादा काम का लोड है, प्रेशर है उनके पास, तो अपने आप को जज नहीं कर पाती हैं, इतना उनको टाइम नहीं रहता, अपने आप पे वो ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो शायद उनका पीरियड आता है, उसके बाद प्रेगनेंसी के जो और लक्षण बढ़ जाते हैं उसके बाद उनको पता चल पाता है, या वो चेक कराती हैं, डॉक्टर को दिखाती हैं, या पीरियड आने के बाद वो किट लेके चेक करती हैं तो वो कंफर्म कर पाती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। लेकिन जो खुद ऑब्जर्व कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं खुद को ऑब्जर्व करती हैं, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हैं, वो पीरियड आने से पहले ही जानना चाहती हैं कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है या नहीं हुई है, तो बहुत अच्छे से समझ पाती हैं। ऐसे उनके बॉडी में ना 4 ऐसे संकेत मिलते हैं जो बिल्कुल वो 100% कन्फर्म कर पाती हैं कि मेरी इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। तो देखिए, बॉडी में 4 जगह 4 अंगों में पेन जरूर होता है। अगर महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है तो मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ, आपको डिटेल में बताऊंगी। आप घर बैठे समझ सकती हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, वो भी पीरियड आने से पहले। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए मैं बताती हूँ। देखिए, अगर महिला की पीरियड साइकिल अगर 25 दिन की है, शॉर्ट साइकिल है, किसी की नॉर्मल साइकिल है 28 दिन की है, 30 दिन की है, या मान लीजिए किसी की लॉन्ग साइकिल है 35 दिन की, उसके अकॉर्डिंग उनका ओवुलेशन होता है। ठीक है, अगर 28 दिन की साइकिल है तो 14वें दिन पे ओवुलेशन होता है, मिड पॉइंट पे। ठीक है, उनका ओवुलेशन हुआ, उन्होंने अच्छे से रिलेशन रखा, सब कुछ अच्छे से किए। ठीक है, वो इस बार ये है कि प्रेगनेंसी ट्राई कर रही है तो इस बार मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने अच्छे से ओवुलेशन टाइम पे रिलेशन रखा, सब कुछ अपना ध्यान दिया। उसके बाद ओवुलेशन के 6 से 12 दिन के बीच में इम्प्लांटेशन होता है। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा, महिला अगर अपने आप को ऑब्जर्व कर रही होगी तो देखिए, इम्प्लांटेशन की ना हल्की पेन होती है। अगर महिला का इम्प्लांटेशन अगर लेफ्ट साइड में हो रहा है या राइट साइड में हो रहा है तो उनकी ना वहाँ पे हल्की सी पेन होगी, इम्प्लांटेशन क्रैम्प होगा। जैसे वुड चिपकता है ना बेड पे, दीवार पे, तो वहाँ पे वो कुदेरता है थोड़ी सी। ठीक है, वहाँ पे जगह बनाता है अपने आप को इम्प्लांट होने के लिए, तो वहाँ पे इम्प्लांट होता है तो महिला को हल्की क्रैम्प सी फील होती है, हल्का पेन होता है, खिंचाव जैसा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, महिला अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही है तो बहुत इजीली समझ पाती हैं कि उनको इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है। देखिए, महिला बहुत अपने आप को अच्छे से समझ सकती है कि उसका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है और वो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं। ये पीरियड आने के कुछ दिन पहले ही आपको पता चल जाएगा, जब भी इम्प्लांटेशन होगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, उसके साथ पेन के साथ आपको ना इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ पे कुदरेगा ना तो हल्की ब्लीडिंग होगी, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी। आपकी पैंटे 1-2 बूंद हल्की फुल्की गीली हो जाएगी, किसी को 2-4 घंटे रहती है हल्की फुल्की ब्लीडिंग, वो ब्राउनिश होगी, हल्की पिंकिश होगी, बहुत ज़्यादा ब्लड पीरियड जैसा नहीं होगा, और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया, आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं। देखिए, ये तो पहली चीज़ हो गई। आपकी दूसरी चीज़, आपके जैसे ही इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपके ब्रेस्ट में ना सॉफ्टनेस, सूजनेस, आपको भारीपन लगेगा, क्योंकि ना जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो बच्चे के भोजन के लिए भी तैयार होना है। तो जो मिल्क डक्ट होते हैं ना, ये तैयार होने चालू हो जाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन इसमें बढ़ जाता है, जिसकी वजह से महिला को लगता है भारीपन हो रहा है, ऐसे टच करने पर हल्का लगता है, उनको पेन हो रहा है। तो मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चे के लिए ना वो भोजन के लिए तैयार करना है, मिल्क को तैयार करना है, तो इसकी वजह से इसमें भी वर्क चालू हो जाता है, काम चालू हो जाता है, ताकि 9th महीने के बाद जैसे ही बच्चा आउट हो तो उसको फीड कराने के लिए उसको मिल्क चाहिए होगा। तो इसकी वजह से तो महिला इसमें भी हल्का पेन होती है, वो समझ सकती हैं कि इस बार उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। टेंडरनेस हो जाता है, मिल्क डक्ट उभरने लगते हैं, बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें, भारीपन, किसी किसी को तो 3rd सेमेस्टर तक लगता है, किसी किसी को कुछ दिन तक लगता है। तो ऐसे महिला को अलग अलग बॉडी होती है महिला का, वो अपने आप में समझ पाती हैं कि हाँ, मेरे को ये चीज़ हो रही है, ऐसा हमको हो रहा है, तो शायद मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। शायद का बहुत सारे लोग कंफर्म हो जाता है कि हाँ, इस बार मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। आपकी तीसरी चीज़ मैं बताऊँ, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया, आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगी तो आपके ना बैक में हल्के हल्के पेन होने चालू हो जाएंगे, और किसी किसी को ना
थोड़ी सी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि बिल्कुल सहन नहीं होगा, हल्की अनकंफर्ट फील कर रही हैं, बैठ रही हैं तो हल्का मतलब ये किसी किसी को तो हार्मोन्स जैसे ही बढ़ते हैं ना, इंक्रीज होते हैं, वीकनेस जैसा फील होने, बैठने पे ना ज़्यादा देर बैठ जाओ तो कमर में पेन होने लगता है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। आपको प्रेगनेंसी में जैसे यूट्रस में वर्क चल रहा हो, बहुत देखिए जैसे कि यूट्रस में सेल वगैरह बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, वो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो हल्का सा आपको खिंचाव जैसा फील हो सकता है, जिसकी वजह से वो कमर पे भी जर्क जाता है उसका, तो आपको हल्का पेन जैसा फील हो सकता है। तो आप इस चीज़ से भी कंफर्म हो सकते हैं कि आपको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। आपकी चौथी चीज़ मैं बता दूँ, हेड में हल्का पेन होना, आपके सर में हल्का दर्द जैसा आपको फील होना, भारीपन फील होना। देखिए महिला के बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं ना, प्रेगनेंसी होने के बाद ना बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, वो काम करने चालू कर देते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन है और ये बीटा एसटीजी है, आपके बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स है बढ़ते रहते हैं, आपके बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं, आपको प्रेगनेंसी के लिए उन्हें तैयार होना होता है, बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं वो महिला की बॉडी में बढ़ते हैं। काफ़ी सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि बढ़ते रहते हैं, उनका सोच बढ़ता है, जैसे ही बढ़ते जाता है तो सर में ना हल्का भारीपन आपको फील होगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर सी आ रही है या मेरा सर भारी हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है। ये हार्मोन्स की वजह से, बदलते हार्मोन्स की वजह से ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा। आपको ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, तो आपको इन 4 अंगों में आपको दर्द जैसा फील हो सकता है। ये मेनली होता है प्रेगनेंसी टाइम पे, ज़्यादातर महिलाओं को होता है, 95% महिलाओं को हो सकता है। तो आप इस चीज़ से कंफर्म हो सकते हैं कि इस बार मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गया। बहुत सारे लोग कंफर्म भी करते हैं कि हाँ इस बार मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है, और पीरियड आने से पहले ही वो पता कर लेती है। अब देखिए जैसे पीरियड आ जाता है ना, तो आपके जो लक्षण होते हैं ना और बढ़ते जाते हैं, बहुत सारे लक्षण और उभर जाते हैं, तो आप बहुत ईजिली समझ पाती हैं। और जैसे ही आपने चेक कर लिया प्रेगनेंसी किट ला के, तो आप कंफर्म हो जाती हैं कि अगर 2 पिंक लाइन है तो आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो देख के समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या होता होगा, कि मतलब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, मुझे समझ लेना चाहिए और मुझे अपने आप पे केयर करना चाहिए और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो उसको जाके देखें। अगर जिसको प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव करना है तो उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरी वीडियो से, तो जाके देख सकती हैं। और हाँ, अगर जो भी महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है देख के, जान के। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, टेंशन फ्री रहिए।